हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज है दोस्तों आपका 30 मार्च और फिर से हमारे बीच आ चुका है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये हमने कहा था कि हमारा डेली का होगा, डेली करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। तो आज का है 30 का और यहाँ पर 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे बीच आता है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारे बीच आता है, हाल ही में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किस क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि हाल ही में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किस क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। तो आपका यहां पर देखेंगे कि कृषि है, स्वास्थ्य है, वित्त है या रक्षा है। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी यानी कि वित्त। ठीक है दोस्तों, याद रखें। यहां पर देखेंगे डिजिटल पेमेंट और फिनटेक को मजबूत कर रहा है भारत, जो है डिजिटल पेमेंट और फिनटेक को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हमारे बीच, हाल ही में ब्लू के क्षेत्र में इकोनॉमिक भारत के साथ किस देश ने सहयोग किया है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या जापान। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि देखेंगे कि ये ब्लू के क्षेत्र में इकोनॉमी भारत के साथ सबसे पहले फ्रांस जो है इसके साथ दे रहा है। ठीक है, भारत का साथ। यहां देखेंगे जो फ्रांस है समुद्री संसाधनों के उपयोग में भारत के साथ काम कर रहा है। जो समुद्री संसाधन है उसके उपयोग में भारत के साथ कौन काम कर रहा है, तो याद रखेंगे फ्रांस काम कर रहा है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस देश द्वारा चर्चा में लाया गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या चाइना। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारत के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे हाल ही में एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है किस देश के द्वारा चर्चा में लाया गया, तो ये है हमारा इंडिया। ठीक है, नोट करते चलेंगे। अब इंडिया एआई के नैतिक उपयोग के लिए नीति पर काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, एआई से रिलेटेड सारी चीजों पर भारत अभी बहुत जो है उस पर फोकस कर रहा है और बहुत ध्यान दे रहा है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न हमारे बीच आता है, हाल ही में भारत का कौन सा क्षेत्र एफडीआई निवेश में आगे रहा है। एफडीआई निवेश में आगे रहा है कौन सा दोस्तों, देखिएगा कृषि रहा है या सेवाएं या वस्त्र या फिर खनन। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सेवाएं। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा सर्विसेज जो है ये आपके किस क्षेत्र में एफडीआई निवेश किस में कर रहा है दोस्तों, और आपका जो है सर्विसेज में यानी कि सेवाओं में। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे सेवा क्षेत्र में निवेश, जो विदेशी निवेश है वो तेजी से बढ़ रहा है सर्विसेज में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न 5वां, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का क्या मुख्य उद्देश्य है, मेन जो है आपका एम क्या है देखेंगे। ऑप्शन है शिक्षा सुधार या लागत कम करना, रोजगार बढ़ाना या फिर निर्यात घटाना। तो यहां पर आप याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो लागत है दोस्तों उसको कम करना है, लागत को कम करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए चलेंगे यहां पर
व्यापार लागत घटाकर एफिशिएंसी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच आता है दोस्तों छठा प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बने रहिएगा। आगे आपके साथ जीके का भी पूरा सेटअप आने वाला है, फिर आपके बाद मैथ्स की क्लासेस होंगी। जब थोड़े से आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ तब हमें भी मैथ्स के क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आएगा आपके साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और जितने से जितने ज्यादा हो सके लोग जुड़ते जाएंगे इसमें। चलिए छठा प्रश्न हमारे बीच। छठा प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने डिजिटल मुद्रा जो सीबीडीसी का परीक्षण शुरू किया है? किस देश ने दोस्तों हाल ही में शुरू किया है? भारत, चाइना, अमेरिका या जापान? तो दोस्तों इसमें आपका ए याद रखिएगा, भारत अभी सबसे आगे है सब चीज में। ठीक है, भारत ने क्या किया है? डिजिटल मुद्रा। आपने देखा होगा अब कैसे होता है डिजिटल मुद्रा, कि अब आपका जो है करेंसी होगा और वो आपके ऐप से, किसी भी बैंक के आपका जो ऐप होता है, जैसे मान लीजिए आप कोटक बैंक या कोई भी बैंक यूज करते हैं, तो उसमें आपको एक डिजिटल जो है करेंसी का ऑप्शन रहेगा और नोट आपके एकदम असली रहेंगे उसमें। जैसे असली नोट आपके दिखते हैं ना हाथों में, वैसे उसमें दिखेगा। आपको ऐसे करना है, 500 का नोट किसी को सेंड करना, उस पर निकल गया। 100 का और 50 का, 10 का, 1 का, सब सिक्के के सब आपकी फोटो बने होंगे डिजिटल टाइप। उसको आपको ऐसे करना है, जिसको भेजना है वो उस पर उतना पैसा चला जाएगा। ठीक है, चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए का परीक्षण शुरू कर दिया है। डिजिटल रुपए का परीक्षण शुरू हो गया है और ये अभी जल्द ही आपके पास लागू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे बीच, देखेंगे गगनयान मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों गगनयान मिशन किससे संबंधित है? रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि या परिवहन? तो याद रखिएगा ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरिक्ष से है। ठीक है, याद रखने योग्य चीज है, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है और इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये मानव अंतरिक्ष मिशन है, याद रखने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच आता है कार्बन क्रेडिट मार्केट किससे संबंधित है? अरे कार्बन क्रेडिट मार्केट किससे संबंधित है ये याद रखना। शिक्षा, पर्यावरण, व्यापार, स्वास्थ्य? तो यहां आप याद रखिएगा बी ऑप्शन होगा सही, जो कि पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पर्यावरण, याद रखेंगे। या प्रदूषण को क्या कहता है दोस्तों? कम करने का काम करता है। ठीक है, प्रदूषण कम करने से जुड़ा हुआ है ये कार्बन क्रेडिट मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है दोस्तों, भारत आत्मनिर्भरता पर किस क्षेत्र में जोर दे रहा है? आत्मनिर्भरता पर दोस्तों किस क्षेत्र में जोर दे रहा है? रक्षा निर्माण, वस्त्र, पर्यटन या फिर बैंकिंग? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि रक्षा पर्यावरण पर जो है, सॉरी रक्षा निर्माण पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भरता का मतलब है रक्षा निर्माण की मजबूती करना। ठीक है, उस पर फोकस। यहाँ पर देखिएगा भारत डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। डिफेंस प्रोडक्शन में कि अच्छे से अच्छे हथियार, अच्छे से अच्छी चीजों का वो निर्माण कर सके, जिससे रक्षा हमारा मजबूत हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। आपको बता दूं इनकी जो पीडीएफ है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम पर है, यहाँ पर करंट अफेयर्स बाय सोनू सर, इस पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। या फिर हमारे इंस्टा आईडी भी है एसएससी ब्रेव स्टडी के नाम से। ठीक है, एसएससी ब्रेव स्टडी के नाम से है, जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। आजकल लोग टेलीग्राम पर बहुत कम जाना चाहते हैं, सभी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इस पर आप हमें कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला इस प्रश्न को देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा बढ़ाना, नए व्यवसाय बढ़ाना, या रोजगार घटाना, या फिर आयात बढ़ाना? तो याद रखिएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, इसमें आपका जो है नए आपके
व्यवसाय को बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, नए व्यवसाय को बढ़ाना है, इसका ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नए व्यवसाय को बढ़ाना है इसका। इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे कि 5G तकनीक का मुख्य उपयोग किससे जुड़ा होता है। देखिए 5G तकनीक का जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका मुख्य उद्देश्य किससे जुड़ा होता है? बैंकिंग से, संचार से, कृषि से या फिर रक्षा से। तो दोस्तों ये बी हो जाएगा, यानी कि संचार से। ठीक है, याद रखेंगे। 5G तेज इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए होता है। 5G किसके लिए होता है दोस्तों? तेज इंटरनेट और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक दूसरे से कनेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। 12वां प्रश्न, भारत किस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिखा रहा है? भारत जो है दोस्तों किस क्षेत्र में, यहां पर देखेंगे वैश्विक नेतृत्व दिखा रहा है। यहां पर आपका ऑप्शन ये है जलवायु कार्यवाही, खेल, पर्यटन या वस्त्र। तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, जलवायु कार्यवाही। किस पर दोस्तों? जलवायु कार्यवाही पर। ये सारा नोट करते चलेंगे। ठीक है, भारत क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में सक्रिय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सारा क्वेश्चन जो है आप नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन आप पूरा देख लीजिए और नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 प्रश्न नंबर, मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया का जो है दोस्तों मुख्य लक्ष्य क्या है? यहां पर आयात बढ़ाना है या फिर उत्पादन बढ़ाना है या शिक्षा या स्वास्थ्य। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने का काम कर रहा है कौन? तो भारत का मेक इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? देखिए डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? कागजी कार्रवाई बढ़ाना है या डिजिटल सेवाएं देना है, कर बढ़ाना है, आयात बढ़ाना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों डिजिटल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना है। ठीक है, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना है, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। अब यहाँ पर जितनी सरकारी सेवाएं हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, आप घर बैठे सारे सरकारी काम कर सकते हैं। इस चीज पर ये डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। ठीक है, हर काम आपके घर बैठे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किससे संबंधित है? जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो किससे संबंधित है? परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा या शिक्षा से। तो याद रखिएगा नवीकरणीय से। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड है। नवीकरणीय, सॉरी नवीकरणीय तो लिख ही लिया हमने। नवीकरणीय ऊर्जा से, यहां देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है? किस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है? कृषि, निर्माण, आईटी सेवाएं या सभी। तो दोस्तों इन सभी में यह बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी। ठीक है, इन सभी में दे रहा है, यानी कि आपका कृषि में भी दे रहा है,
उसके बाद निर्माण में भी है, कृषि में, निर्माण, ठीक है, और आईटी सेक्टर में भी, ठीक। सभी क्षेत्रों में एक्सपोर्ट बढ़ाने का लक्ष्य है भारत का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अब जो है फोकस क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। रटने की पढ़ाई, कौशल विकास, केवल थ्योरी होगी या परीक्षा दबाव? तो यहां पर याद रखेंगे बी ऑप्शन को चुनिएगा और ये कौशल विकास को ध्यान दें, ठीक है, कौशल विकास। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है कि स्किल्स बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देना है, ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। यहां पर आप याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। सुबह के 8 बज चुके हैं और डेली हर सुबह आपके पास करंट अफेयर्स लेकर आएंगे हम सुबह के 8 बजे, याद रखेंगे। 18वां प्रश्न, साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है दोस्तों? भौतिक सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, या स्वास्थ्य सुरक्षा, या फिर शिक्षा सुरक्षा? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को चुनिएगा जिसमें आपका डिजिटल सुरक्षा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिक वाहनों को आखिर बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? याद रखेंगे प्रदूषण बढ़ाने के लिए, या ईंधन बचाने के लिए, या प्रदूषण कम करने के लिए, या फिर व्यापार घटाने के लिए? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्यों दिया जा रहा है? तो प्रदूषण को कम करना है। क्या लक्ष्य है? प्रदूषण कम करना। यानी ईवीएस पर्यावरण के लिए ये बेहतर होता है, इलेक्ट्रिक जो है दोस्तों, ठीक है, वाहन, जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं वो आपके, और 15 अगस्त के बाद आपके पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर रोक लग रही है, टू व्हीलर पर, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां रहेंगी, इसी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना है, शिक्षा घटाना है, आयात बढ़ाना है, या खेल बढ़ाना है? तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रोजगार जो है बढ़ाना है, ठीक है। युवाओं को कौशल देकर रोजगार बढ़ाना है। अब इनके अंदर अगर स्किल्स होगी तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले फिर हम कल हाजिर होंगे, यानी 31 मार्च को फिर से हम सुबह 8 बजे इसी टाइम पर हाजिर होंगे आप सबके बीच करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए तैयारी कीजिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।